अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 1.6 है। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने इसका जज़र मालूम करना है बज़रिया तजज़ी की मदद से। तो बच्चों, अगर आपने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी 1.5 वाली, तो वो आप देख लें। अगर वो देखेंगे तो ये बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हमने तजज़ी की मदद से जज़र अल मुरब्बा मालूम किया था। उसमें क्या था, उसमें सिंगल रकम थी, इसमें जी है बटे में रकम है। तो बटे का हमने क्या मालूम करना है, जज़र अल मुरब्बा मालूम करना है। तो बच्चों, ये भी उसी तरीके से सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 की हम तजज़ी कर लेते हैं। 49 की बच्चों तजज़ी क्या हो जाएगी, 7 पे हो जाएगी। 7 7 कितना होता है 49, और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो बच्चों, इसकी तजज़ी मुकम्मल होगी, 7 एकम 7। तो 49 की तजज़ी मुकम्मल होगी। अब क्या करेंगे बच्चों, 64 की तजज़ी करेंगे। अब बच्चों, इसकी भी तजज़ी कर लेते हैं 2 के टेबल पे। 2 3 6 होता है, और 2 2 4। 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 एक हासिल इधर 12, 2 6 12 हो जाएगा बच्चों। अब फिर इसकी 2 पे तजज़ी कर लेते हैं। 2 8 16, और 2 4 8 होता है। तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर इसकी तजज़ी कर लेते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो बच्चों, इसके लास्ट पे 1 आ गया, तो मतलब इसकी तजज़ी मुकम्मल होगी। अब हमने क्या करना है, अब 49 के यहाँ पे लिख लेते हैं, इजाज़त भी यहाँ पे लिखेंगे। 49 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 64। 64 के भी इजाज़त भी लिख लेते हैं। 2 ज़रब 2 कितनी मरतबा है, इसके 3 जोड़े बन जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब हमने हमारा काम क्या है, अब हमने यहाँ पे लिख लेते हैं 49 बटा 64। बच्चों, बराबर लगाएंगे। 49 ऊपर है, तो ऊपर आप इसके इजाज़त भी लिख दें। 64 नीचे है, तो आप 64 के इजाज़त भी नीचे लिख दें। तो बच्चों, ये ऊपर उसके लिखे गए। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं 49 बटा 64, बराबर लगाते हैं। बच्चों, इसकी ताकत बना लेते हैं। 7 की ताकत 2 बन जाएगा। नीचे वाले की भी ताकत बना लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हम सवाल को ले आए। अब हमने क्या करना है, अब हमने बच्चों क्या करेंगे, दोनों साइड दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। दोनों तरफ जज़र लेने से तो बच्चों क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं। 49 बटा 64। तो ये इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों का जज़र हो गया। इधर 49 7 स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर जज़र, नीचे 2 की ताकत 2 ज़रब 2 की ताकत 2 ज़रब 2 की ताकत 2। इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों, ऊपर क्या बच जाएगा 7, और नीचे क्या बचा 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो बच्चों, ऊपर 7 ही आ गया, और नीचे 2 को 2 से ज़रब दी, 2 2 4, 4 को ज़रब दी 2 से, 4 2 8। तो बच्चों, इसका आंसर कितना आ गया, 7 बटा इसका 8 इसका आंसर आ गया। बच्चों, ये क्वेश्चन फर्स्ट का जो जुज़ नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया। बच्चों, आप क्या करते हैं, इसका जुज़ नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, इसका जुज़ नंबर 2 है 121 बटा 625। तो बच्चों, सेम वही तरीका, हम पहले सबसे पहले 121 की तर्जी कर लेते हैं। 121 की तर्जी जो है ये किसी टेबल पे नहीं होगी, ये 11 पे होगी। इसकी 11 11 होता है 121, और 11 एकम 11 हो जाएगा। तो बच्चों, ये 121 की तर्जी होगी। अब क्या करते हैं, 625 की कर लेते हैं। इसकी 5 पे करते हैं, 5 एकम 5, एक हासिल इधर गया 10, 5 2 10, 12 में से 10 चला गया, 2 इधर लगाएंगे 25, 5 5 25। तो बच्चों, फिर इसकी तर्जीह जो 5 पे कर लेते हैं। 5 2 10,
2 इधर 25, 5 5 25। तो बच्चों क्या करते हैं, फिर इसकी तर्जीह 5 पे कर लेते हैं। 5 5 25 और 5 एकम 5। तो बच्चों दोनों रकमों की तर्जीह होगी। अब क्या करते हैं, इनके इजाज़त भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 121 बटा 625 बराबर, ऊपर 121 है तो 121 के ऊपर इजाज़त भी लिखेंगे 11 ज़रब 11। 625 नीचे है तो इसके इजाज़त भी नीचे लिखेंगे 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो बच्चों क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, जज़र ले लेते हैं। दोनों तरफ जज़र लेने से अब क्या कहते हैं बच्चों, 121 लिखते हैं बटा 625 और इन दोनों के ऊपर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जज़र ले लेते हैं। अब इस साइड पे हम इसकी 7 ताकत भी बना लेते हैं और ऊपर इसका क्या करेंगे, जज़र भी ले लेंगे। 11 की ताकत 2 बन जाएगा बटा 5 की ताकत 2 ज़रब 5 की ताकत 2। तो बच्चों क्या करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इकट्ठा ही ले लेते हैं हम। तो अब बच्चों क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ऊपर बच गया 11, नीचे कितना 5 5 बचा। 5 5 को ज़रब देंगे, 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 11 बटा 25 आंसर इसका आ गया। तो पहले बच्चों ये जुज़ नंबर 3 है, इसको स्टार्ट करते हैं। 196 की पहले तज़ीह कर लेते हैं एक साइड पे 196 की। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 पे कर लेते हैं हम। 2 9 18 होता है, एक हासिल इधर 2 8 16। तो बच्चों फिर इसकी तज़ीह कर लेते हैं। 2 4 8 होता है, एक हासिल इधर 2 9 18। तो बच्चों इसकी फिर तज़ीह कर लेते हैं। 7 7 49 होता है, 7 एकम 7। तो बच्चों इसकी तज़ीह मुकम्मल होगी। अब क्या करते हैं बच्चों, 441 की तज़ीह कर लेते हैं। तो बच्चों 441 के लास्ट पे एक है तो इसको हम इसकी तज़ीह जो है 3 पे कर लेते हैं। 3 एकम 3 होता है बच्चों, एक हासिल इधर गया 14, 3 4 12 होता है बच्चों। 14 में से 12 चला गया, 2 इधर लगा 21 और 3 7 होता है 21। तो बच्चों आप क्या करते हैं, फिर इसकी 3 पे तज़ीह कर लेते हैं। 3 4 होता है 12 बच्चों, 14 में से 12 चला गया, 2 इधर 27 और 3 9 होता है 27। तो बच्चों इसकी तज़ीह कर लेते हैं 7 पे, 7 7 49, 7 एकम 7। तो बच्चों इसकी भी तज़ीह मुकम्मल होगी। अब हमारा क्या काम है, अब हम ऊपर लिखेंगे 196 बटा 441 बच्चों बराबर लगाएंगे। क्या करेंगे, 196 ऊपर है तो 196 के ये वाले जो इज़ाए ज़रबी हैं ये ऊपर लिख लेंगे। 2 ज़रब 7 ज़रब 7 और बटा बना लेते हैं। बटे में है 441 तो 441 वाले ये इज़ाए ज़रबी हैं तो ये इसके नीचे लिख लेते हैं। 3 ज़रब 7 ज़रब 7। तो बच्चों अब क्या करना है, अब ले लेते हैं दोनों तरफ जज़र। दोनों तरफ यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ जज़र लेने से। तो बच्चों दोनों साइड पे जज़र ले लेते हैं। 196 बटा 441। आप इनके ऊपर अलग अलग भी जज़र ले सकते हैं और यहाँ पे इकट्ठा भी जज़र ले सकते हैं। अगर अलग अलग लेंगे तो वो सिर्फ 196 पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैं इस साइड पे आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप अलग अलग जज़र लेना चाहते हैं तो ये 96 के ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर भी जज़र आ जाएगा। और अगर इकट्ठा लेना चाहते हैं तो ये जज़र की जो अलामत है वो नीचे की तरफ भी होनी चाहिए। तो बच्चों बराबर लगा देते हैं, इसके साथ में कुव्वत नुमाई शक्ल भी बना लेते हैं। तो बच्चों इसके ऊपर जज़र ले लेते हैं बटा, यहाँ पे 3 ज़रब 3 की ताकत 2 ज़रब 7 की ताकत 2। इसके ऊपर भी बच्चों जज़र ले लेते हैं। अब स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 2 ज़रब 7 बचा और नीचे 3 ज़रब 7। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को ज़रब देंगे, 7 से 2 7 14 और 3 7 21। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया जुज़ नंबर 3 का। जुज़ नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसका जुज़ नंबर 4 क्या है हमारे पास, इसका जुज़ नंबर 4 है 1 सही 13 बटा 36। तो बच्चों ये हमारे पास मखलूत कसर है। अब हम इसको कसर में तब्दील करेंगे। इसको कसर में तब्दील करने का तरीका क्या है, आपने 1 को ज़रब देना है 36 से।
फॉर एग्जांपल आप 1 को ज़रब देंगे 36 से और 36 में आप कर देना है 13 और बटा जो है बटा ये ही रहेगा। तो बच्चों 36 को अगर 1 से ज़रब दें तो 36 एकम 36 बन जाएगा। 36 में आपने 13 को जमा कर लेना है। तो 36 में 13 को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 49। फिर देख लेता हूँ मैं 9 4 तो 49 ही बन गया बच्चों, बटा क्या आ गया 36। तो बच्चों ये हमारे पास कसर की शक्ल में आ गया। हम क्या करेंगे 49 बटा 36। बच्चों 49 की तर्जी कर लेते हैं। 49 की तर्जी हम पहले कर चुके हैं, ये 7 पे होगी। 7 7 कितना होता है 49 और 7 एकम 7। तो बच्चों इसकी तर्जी मुकम्मल होगी। अब क्या करते हैं 36 की भी तर्जी कर लेते हैं। 36 की भी तर्जी मुकम्मल कर लेते हैं। 2 एकम 2, एक हासिल इधर 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो बच्चों इसकी भी तर्जी मुकम्मल होगी। अब वैसे ही सेम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 49 बटा 36 बराबर ऊपर 49 के ज़र भी लिख लेते हैं 7 ज़रब 7 बटा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। तो बच्चों अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों तरफ जज़र लेने से। तो दोनों तरफ बच्चों क्या करते हैं जज़र ले लेते हैं 49 बटा 36। इसका जज़र जो है ना सारी पूरी रकम पे टोटल पे ले लेंगे। इसके साथ में कुव्वत नुमाई शक्ल बना लेते हैं। इन पे हम अलग अलग जज़र ले लेंगे क्योंकि हमने इसको कैंसिल करना है और इससे आपको समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। हम इकट्ठा भी ले सकते हैं लेकिन ये समझाने के लिए मैंने अलग ले लिया। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे इसके रूट से। ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2 3 6। 2 को ज़रब देंगे 3 से 2 3 6 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 7 बटा 6 आ गया, लेकिन हमने इसको बटे की शक्ल में नहीं लिखना, हमने इसको तब्दील करना है मखलूत कसर में। तो क्या करेंगे बच्चों हम कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। 6 को ज़रब दें 1 से, 6 कम 6 होता है और 6 में 1 जमा करें तो कितना बन जाता है 7। तो बच्चों 1 सही 1 बटा 6 इसका आंसर आ गया। अगर आपको मखलूत कसर भी नहीं बनाना आती तो वो भी आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उस पर भी स्पेशली वीडियो बना दूंगा। तो ये बच्चों 1 से 1 बटा 6 इसका आंसर आ गया। अब जुज़ नंबर जो है हमारे पास 5, उसको भी इधर ही हल कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास जुज़ नंबर 5 क्या है, हमारे पास 676 बटा 729। तो बच्चों क्या करेंगे हम इसको हल करते हैं, इसके पहले तर्जी करते हैं। सबसे पहले इसकी तर्जी कर लेते हैं। जी बच्चों ये जुज़ नंबर 5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 676 की तर्जी कर लेते हैं। 676 की तर्जी हम कर लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 3 6 और 2 3 6 फिर आ जाएगा, एक हासिल इधर 16 8 2 16। तो फिर इसकी 2 पे तर्जी कर लेते हैं बच्चों, 2 एकम 2 और एक हासिल इधर 13, 2 6 12, एक हासिल इधर 2 9 18। तो बच्चों जो 169 है इसको हम करेंगे 13 के टेबल पे, 13 13 होता है 169 और 13 एकम 13 आ जाएगा। तो बच्चों 729 की भी तर्जी कर लेते हैं। तो बच्चों इसकी तर्जी 3 के टेबल पे कर लेते हैं, 3 2 6, एक हासिल इधर 12, 3 4 12, 3 3 9। तो बच्चों फिर इसकी तर्जी 3 के टेबल पे कर लेते हैं, 3 8 24 और 3 एकम 3। बच्चों अब इसको कर लेते हैं 9 पे, 9 9 81 होता है और 9 एकम 9 हो गया। तो बच्चों अब क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 676 बटा 729 बराबर ऊपर 676 के ज़र भी लिख लेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 13 ज़रब 13। बच्चों नीचे हम नीचे वाली रकम के ज़र भी लिख लेते हैं, 3 ज़रब 3 ज़रब 9 ज़रब 9। तो बच्चों क्या करेंगे अब हम क्या कर लेते हैं दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। तो बच्चों हम क्या करते हैं दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं। 676 बटा 729
इन दोनों के ऊपर जज़र ले लेते हैं बराबर। बच्चों इनके साथ साथ कुव्वत नुमा शक्ल भी बना लेते हैं। क्या करते हैं, 2 की ताकत 2 ज़रब 13 की ताकत 2, ऊपर जज़र ले लेते हैं बटा नीचे मेरे पास क्या है 3 ज़रब 3 ज़रब 9 ज़रब 9। तो बच्चों इसके ऊपर इसकी हमने कुव्वत नुमाई शक्ल नहीं बनाई, चलिए कोई बात नहीं, इधर हम कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये मैं 2 की ताकत 2 ज़रब 13 की ताकत 2 जज़र बटा इसमें 3 की ताकत 2 आ जाएगा और ज़रब 9 की ताकत 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे बचा 2 और 13 को 2 से ज़रब देंगे, 13 2 कितना हो जाएगा 26, बचा नीचे 9 और 3 9 3 हो जाएगा 27। तो बच्चों 26 बटा 27 इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों ये जूस नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जूस है। इसके साथ साथ जूस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये मखलूत कसर है, ये आप देख रहे हैं, इसको हमने कसर में तब्दील करना है। तो इसको कसर में तब्दील करने का तरीका क्या है बच्चों, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस 12 को ज़रब दे देनी है 25 से। तो बच्चों 12 को ज़रब देंगे 25 से और जो आंसर आएगा उसमें हमने जमा कर देना है 24 को। बच्चों जो बटा है, बटा ये जो है ये बटा यही रहेगा 25। तो बच्चों अगर 12 को ज़रब देते हैं 25 से, 12 को अगर ज़रब दें 25 से तो ये बच्चों हो जाएगा 300। 300 में हमने बच्चों क्या जमा करना है 24 और बटा क्या हमारे पास 25 है। तो बच्चों 300 में आपको पता ही है 300 में 24 जमा करेंगे तो ये 324 बन जाएगा और बटा क्या रह जाएगा 25। तो बच्चों ये हमारे पास कसर आ गई। अब हमने क्या करना है 324 की अलग तर्जी कर लेनी है और 25 की अलग कर लेनी है। तो बच्चों 324 की तर्जी कर लेते हैं, पहले ऊपर है तो 2 एकम 2 आ जाएगा और एक हासिल इधर 2 6 12 2 2 4 आ जाएगा। तो बच्चों फिर इसकी तर्जी कर लेते हैं 2 8 16 2 एकम 2 आ जाएगा। बच्चों इसको 9 पे कर लेते हैं, 9 9 होता है 81 और 9 एकम 9 हो जाएगा। बच्चों इसकी तर्जी मुकम्मल होगी। अब क्या करते हैं 25 की तर्जी कर लेते हैं। बच्चों 25 की तर्जी 5 पे होगी, 5 5 कितना होता है 25 और 5 एकम 5। बच्चों दोनों रकमों की तर्जी मुकम्मल होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 324 बटा 25। बच्चों ऊपर 324 है तो ये 324 के इजाज़र भी ऊपर लिख लेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 9 ज़रब 9। तो बच्चों नीचे है 25 तो 25 के ज़रज़र भी लिख लेंगे 5 ज़रब 5। बच्चों अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ जज़र लेने से। तो बच्चों अब क्या करते हैं, दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। 324 बटा 25 जज़र ले लेंगे, दोनों रकमों के ऊपर बराबर लगाएंगे। बच्चों इनकी कुव्वत नुमाई शक्ल भी साथ साथ बना लेते हैं। 2 की ताकत 2 ज़रब 9 की ताकत 2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा जज़र आ जाएगा बटा 5 की ताकत 2 और ऊपर जज़र आ जाएगा। बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं। तो ऊपर बचा बच्चों 2 ज़रब 9 और नीचे बचा 5। बच्चों क्या करेंगे, 2 को ज़रब दे देते हैं 9 से, 2 9 कितना होता है 18 और बच्चों नीचे कितना आ गया 5। तो बच्चों ये 18 बटा 5 आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने इसका मखलूत ये क्वेश्चन जो था ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मखलूत कसर में था, तो हमने जो आंसर है ये भी उसी शक्ल में हमने इसका देना है मखलूत कसर में। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास 5 है, अगर 5 को हम 3 से ज़रब दें, 5 3 कितना होता है बच्चों 5 3 15 होता है। 15 में हम कितने जमा करें तो 18 बनता है। 15 में अगर हम 3 जमा करें तो 18 बनता है। 3 को 5 से ज़रब देंगे 3 5 15 हो जाएगा, बन जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाली शक्ल बन जाएगी और ये इसकी मखलूत कैसे है। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो इसके साथ साथ जो है 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जी बच्चों ये 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है।
इसमें हमने क्या करना है बच्चों, मुंदरजा ज़ील का जज़र मुरब्बा बज़रिया तक़सीम मालूम करना है। पहले बच्चों हमने तज़ीह की मदद से किया था, जज़र मुरब्बा मालूम किया था, अब हमने तक़सीम की मदद से मालूम करना है। तो बच्चों ये जो सवाल हैं इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 144 की हमने कर लेते हैं, जज़र मालूम कर लेते हैं। तक़सीम की मदद से बच्चों करना है, इस तरह हम करेंगे बच्चों। ये बच्चों हम जोड़ा बना लेंगे इसका, ये इकाई की तरफ से एक जोड़ा बन गया और ये वाला आते खाली रह गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको 1 पे कर लेते हैं, 1 कम 1। तो बच्चों 1 में से 1 चला गया, बाकी 0। ये वाला जोड़ा जो है ये हम नीचे ले आते हैं, ये बन जाएगा बच्चों 44 बन जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने जमा कर देना है। 1 में 1 जमा करेंगे, कितना बन जाएगा 2। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक ऐसा अदद लेना है जिसको उससे मल्टीप्लाई करें 2 रकमों से, तो हमारे पास 44 बन जाए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब हम 22 को अगर 2 से ज़रब देते हैं तो ये बच्चों बन जाएगा 44। 44 में से 44 चला जाएगा बच्चों, बाकी क्या बचेगा 0। तो बच्चों ये इसका जज़र आ गया 144 का। अब हमने नीचे वाली रकम का मालूम करना है 225 का, तो इसका भी हम बच्चों इधर ही मालूम कर लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जोड़ा बना लेते हैं, ये हमारे पास खाली बच गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 2 पे तो होगा नहीं क्योंकि ये 2 2 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों हम 1 पे कर लेते हैं, 1 कम 1 आ जाएगा। तो बच्चों 2 में से 1 चला गया, बाकी बचा 1। तो बच्चों ऊपर से हम जोड़ा नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 125। तो बच्चों इनको हम क्या करेंगे, 1 में 1 जमा कर देंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कोई एक ऐसा अदद लेना है जिस तरह हमने ये पहले किया था, तो ये भी 125 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर बच्चों हम इसके साथ 2 के साथ ले लेते हैं 5, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25, तो क्या असल 5 2 10 और 2 12। तो बच्चों हम यहाँ पे लेंगे 5, 25 को 5 से ज़रब देंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 125। 125 में से 125 चला जाएगा, बाकी 0। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे 144 बटा 225। बच्चों इसके ऊपर जज़र की अलामत लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। ये 144 का हमने 12 मालूम किया है तो 12 ऊपर आ जाएगा, 225 का 15 है तो बच्चों ये नीचे आ जाएगा। बच्चों 12 बटा 15 इसका जज़र आ गया, तो बच्चों ये इसका आंसर है। तो बच्चों हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये इसके जुज़ बच्चों हैं, टोटली 3 जुज़ हैं, तो हम तीनों को कर लेते हैं। दूसरे को हम यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों। दूसरा जुज़ है बच्चों 169 बटा 256। तो बच्चों इनका हम क्या करते हैं, यहीं पे हम जज़र मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम 169 का मालूम कर लेते हैं बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, हम इसका जोड़ा 1 बना लेंगे और ये 1 खाली रह गया, 1 को 1 पे करेंगे, 1 कम 1 आ गया, 1 में से 1 चला गया, बाकी 0। तो बच्चों ऊपर से क्या करते हैं 69 नीचे ले आते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इनको जमा करेंगे, बन जाएगा 2। तो बच्चों हमने 2 के साथ एक ऐसा अदद लेना है कि हमारे पास 69 जो है ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हम इसके साथ 2 के साथ अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये कितना होता है, इसको कर लेते हैं, 3 3 9 और 3 2 6, ये तो बन जाएगा 3 2 6, ये बच्चों 69 बन गया पूरा पूरा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अगर 23 को 3 पे करेंगे तो ये 69 बन जाएगा। बच्चों 69 में से 69 चला गया, बाकी 0। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया 13। तो बच्चों इसका इसी तरह हम 256 को भी कर लेते हैं, 256 की तकसीम कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, 256 को हम करेंगे, इसका जज़र मालूम करेंगे, इसका जोड़ा बन गया ये वाला 1, ये अदद खाली रहेगा। अब क्या करेंगे, 1 कम 1, 2 में से 1 चला गया, बाकी 1, ऊपर से जोड़ा उतार लेते हैं, 56 नीचे ले आते हैं, ये वाला ये बन जाएगा 156। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, 1 में 1 जमा करेंगे, 2 बन गया। अब हमने क्या करना है, 2 के साथ हमने बच्चों एक ऐसा अदद लेना है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 156 आना चाहिए। तो हम इधर साइड पे ट्राई कर लेते हैं, 2 के साथ हम क्या लें तो 156 बनता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम 2 के साथ एक ऐसा अदद लेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 156 आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम 2 के साथ क्या लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 लेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36,
3 का आंसर 6 2 12, 12 में 3 जमा करेंगे कितना बन जाएगा 15। तो बच्चों इसके साथ हमें कौन सा अदद लेंगे 6 ले लेंगे, तो ऊपर भी 6 लगाएंगे, ये 100 बन जाएगा 56, 156 में से 156 चला गया बच्चों, तो बाकी 0 बचा, ऊपर कितना आ गया 16। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 169 बटा 256, दोनों के ऊपर जज़र ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब बच्चों 169 का आया है तो 13, तो हम ऊपर लिख देंगे 13, और 256 का है 16, तो हम नीचे लिख देंगे। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास लास्ट जुज़ है, उसको हम कर लेते हैं जी। तो बच्चों ये लास्ट जुज़ है, ये है हमारे पास 5 से 41 बटा 64। तो बच्चों ये मखलूत कसर है, इसको हम कसर में तब्दील करेंगे। अगर हम 64 को ज़रब देते हैं 5 से, अगर 64 को ज़रब देंगे 5 से, तो ये बन जाएगा बच्चों 320, और 320 में हम ने जमा करना है, अगर बच्चों हम 320 में जमा करेंगे 41, तो ये बन जाएगा 361। तो बच्चों जज़र मालूम कर लेते हैं तकसीम की मदद से। तो बच्चों ये जोड़ा बन गया, ये खाली अदद है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 पे होगा 1 एकम 1 बन गया बच्चों। तो बच्चों 3 में से 1 चला गया, बाकी बचा 2। बच्चों ऊपर से जोड़ा नीचे ले आएंगे, ऊपर से जोड़ा क्या हमारे पास 61 है, 61 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इनको जमा कर लेंगे, 1 में 1 जमा करेंगे, कितना बन जाएगा 2। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक ऐसा अदद लेना है 2 के साथ कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 261 बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, 2 के साथ हम अगर लें बच्चों 9, 9 ना कितना होता है 81, 8 गया असल, 9 2 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 26 हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया। तो हम तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, ऊपर भी 9 लिखेंगे, इसको हम 29 को ज़रब देंगे 9 से, तो बच्चों ये 200 बन जाएगा 61, 261 में 261 चला जाएगा, बाकी बचेगा 0। तो बच्चों इसका जज़र आ गया 19। अब क्या करेंगे 64 को मालूम कर लेते हैं, 64 का जज़र। तो ये बच्चों एक ही जोड़ा बन गया। तो अब क्या कहते हैं, आपको पता है 64 कौन से टेबल पे होता है, ये 8 के टेबल पे हो जाएगा। 8 8 बच्चों कितना होता है 64, तो ये यहीं पे सॉल्व हो गया। 64 में से 64 चला गया बच्चों, बाकी बचा 0। तो बच्चों दोनों का जज़र मालूम हो चुका है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास है ऊपर है 361 बटा है 64। तो बच्चों इसके ऊपर हम, और यहाँ पे 361 है, तो 361 का हमारे पास जज़र है बच्चों 19, तो वो ऊपर लिख लेंगे, और 64 नीचे है, तो 64 का है 8, तो वो हम नीचे बटे में लिख देंगे। अब बच्चों मसला ये है कि ये था सवाल था मखलूत कसर में, तो जो इसका आंसर है वो भी हमने मखलूत कसर में ही देना है। तो बच्चों हम 8 यहीं पे लिख लेते हैं, ये बटा तो यही हमेशा रहेगा। अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 कितना होता है 16, 16 में हम कितने जमा करें तो हमारे पास 19 बनता है, 16 में अगर हम 3 जमा करें तो 19 बनता है। तो बच्चों ये मखलूत कसर आ गई, और ये ही इसका आंसर है। तो इसके साथ साथ बच्चों 1.6 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.7 स्टार्ट करेंगे।